आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं बट हम काम नहीं कर पाते। वो है डिसिप्लिन रहना। आई हैव बिन देयर टू, जहाँ पे मैं डिसिप्लिन होना चाहती थी बट नहीं हो पा रही थी। सो आई स्टार्ट बाय शेयरिंग समथिंग वी ऑल कैन रिलेट टू। चाहे वो नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखना है, यूट्यूब पे वीडियोस देखना है, या फिर स्क्रॉलिंग करना है, या फिर वीडियो गेम्स खेलना है। इट फील्स गुड, राइट? पर अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि हमें थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हमें सेल्फ डिसिप्लिन में रहना चाहिए। नहीं तो हमारी लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी और उसका कोई भी आउटकम, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा और आगे जाके हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल फील द सेम वे, जो डिसिप्लिन में आना चाहते हैं पर उनको लगता है दे आर गोइंग टू मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ फन। उनको लगता है कि उनकी फ्रीडम लूज हो जाएगी। बट सेम टाइम पे आपको रिस्पॉन्सिबल होना उतना ही जरूरी है जितना आपको फ्रीडम या फिर आपका फन जरूरी है। फन और फ्रीडम आपको कुछ नहीं देने वाला है, पर आपका डिसिप्लिन आपकी लाइफ में वो सारी चीजें लेके आएगा जो आप बनना चाहते हो, जो ड्रीम लाइफ आप देखते हो, जैसा इंसान आप खुद को देखते हो फ्यूचर में। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हाई इज इट सो हार्ड टू बी डिसिप्लिन? व्हाई डू वी कीप पुटिंग इट ऑफ? लेट मी टेल यू अ स्टोरी. When I was going through it, when I was not disciplined, I was having all the fun. But फिर मुझे समझ आया कि नहीं, this is not the kind of life I want. मुझे स्टडी ज़्यादा करनी चाहिए, मुझे सीखना ज़्यादा चाहिए, मुझे और प्रोडक्टिव होना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए। आई थॉट ऑफ ऑल द थिंग्स, बट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था डिसिप्लिन होना। आई थॉट अबाउट इट, बट आई वॉज लाइक इट इज़ वेरी टफ. Let's say you get discipline. You started making money, you started studying, you started working out, getting the promotion. वो हर चीज कर रहे हो जो एक डिसिप्लिन इंसान को करनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा? You'll get a lot of money, आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप वही करोगे जो आज आप अपने खाली टाइम में कर रहे हो। फिर डिसिप्लिन होना है क्यों है? मैं आपको बताती हूँ क्यों। हमारा ब्रेन हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता रहता है। Why do I have to work hard when I could enjoy the life? So you put off all the hard stuff for later. क्योंकि हमारा ब्रेन instant gratification पे काम करता है. So here's the truth. That's why we procrastinate. We try to hold on to that fun, and this is the reason we are not disciplined in life. So how do we overcome this? How do we get disciplined? इस concept का नाम है competing interest. It's about finding the reason to work hard that's more important than pleasure that we get from procrastination. इसका मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर लेट्स से कोई अल्कोहलिक है और वो बहुत ज्यादा अल्कोहल पीता है क्योंकि उसको प्लेजर मिलता है, वो एडिक्ट है, पर डॉक्टर उसको बोल देता है कि अगर आपने और अल्कोहल पिया यू आर गोइंग टू डाई। बट इफ दैट पर्सन वांट्स टू लिव लॉन्गर, वो उस ड्रग को, उस अल्कोहल को, वो उस एडिक्शन को जरूर छोड़ेगा, क्योंकि अब उसके पास बड़ा रीजन है लाइफ में कुछ करने का। तो वो अल्कोहल का पेन उसके लिए बहुत छोटा है, उसके लिए मरने का पेन बहुत ज्यादा बड़ा है। तो रीजन बड़ा है, इसके लिए आपकी लाइफ में रीजन बड़ा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपकी लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा कुछ भी करने के लिए। सो हेयर्स द कैच. So here's the catch. Most of us don't really know what we want to do in life. सोशल मीडिया, स्टडी, दिस दैट, जो भी सोसाइटी आपको बोलती है, आप हमेशा वही सुनते रहते हो। वो आपको वो बताते हैं व्हाट यू शुड डू, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। आपको ढूंढना होगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आस्क योरसेल्फ व्हाट डू यू रियली वांट, नॉट व्हाट द वर्ल्ड सेज यू शुड वांट, what you really want. और फिर खुद से पूछो, do you really want to change yourself? आप एक्चुअली में डिसिप्लिन में आना चाहते हो? It's okay if the answer is no. उसके लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशन है, बट आस्क योरसेल्फ, do you really want to change? Do I really want to change? ये आपके लिए इजी नहीं होगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा, पर आपको ये समझ आना चाहिए कि जो डिसिप्लिन रहने का रीजन है वो आपके अंदर से आना चाहिए। और इसके लिए आपको किसी के रूल्स को फॉलो नहीं करना है, और ना ही आपको किसी को प्लीज करना है, ना ही आपको सोसाइटी को प्लीज करना है डिसिप्लिन रह के। इट्स अबाउट फाइंडिंग समथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू। एंड रिमेंबर दिस, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी एल्स। आपके डिसिप्लिन होने के रीजंस लोगों से अलग है। आपका डिसिप्लिन होना और लोगों का डिसिप्लिन होना अलग अलग हो सकता है। आपका डिसिप्लिन होना और लोगों से बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि आपके रीजंस अलग है, आपका पर्पस अलग है, आपकी लाइफ अलग है, आपके एक्सपीरियंसेस अलग है। एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद डिसिप्लिन, डोंट बीट योरसेल्फ अप। अपना रीजन ढूंढो कि आप क्यों डिसिप्लिन होना चाहते हो।
और उसके बाद जब वो रीजन पता चल गया, आपको कोई नहीं रोक सकता ग्रो होने से, डिसिप्लिन होने से, हार्ड वर्क से। बट आपका रीजन यूनिक होना चाहिए, लोगों को फॉलो मत करो। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद डिसिप्लिन, डोंट बीट योरसेल्फ अप। द मिनट यू फाइंड आउट व्हाई यू वांट टू बी डिसिप्लिन इन लाइफ, आप ग्रो होना स्टार्ट हो जाओगे, चेंज होना स्टार्ट कर दोगे और हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, एंड यू विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी और विजडम वाली वीडियोस आने वाली है। एंड फॉलो फॉर मोर एम्पावरिंग कंटेंट एंड वेक अप as soon as you can.